नमस्कार साथियों। बीपीएससी के द्वारा लिया गया 11-12 के टीचर एग्जाम टीआरई 3.0 में पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चन बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए थे। ये बीपीएससी के अन्य एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, इसका आंसर की बीपीएससी के ऑफिशियल फाइनल आंसर की से लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है? तो क्रांतिकारी परिवर्तन को, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की? तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाजीवाद में लेवेनस्ट्रॉम की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल संबंधित थे वाटोली सत्याग्रह से, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो ज्योतिराव फुले, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति पर जोर नहीं देती? तो महत्व पर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है? सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, विकल्प ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफी हद तक प्रभावित किया? तो कार्ल मार्क्स को, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? तो सभी की समानता, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा? तो एडोल्फ हिटलर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? तो जेम्स ब्राइस। इस तरह के पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन हम लोग बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सिलेबस को कवर करते हुए प्लेलिस्ट बनल पर उपलब्ध कराया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है? तो यह कथन सीली का है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो शुम्पीटर के द्वारा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है? तो अभिजात वर्ग की, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या उनके हित दांव पर अधिक हो, जिन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं, कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना है? तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा कहलाती है? तो स्पाइसलेस प्रणाली, लूट प्रणाली, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया है उन्हें राहत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निरस्त्रीकरण योजना थी? तो यह योजना थी आइजनहॉवर, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो लॉबिंग, पक्ष जुटाव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता है?
तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन हम एक संविधान के अधीन है लेकिन संविधान हुआ है जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए यह दिया गया है? तो यूएसए, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की स्थिति पर लॉ का विचार क्या है? तो पूर्व राजनीतिक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है? तो अरस्तु, विकल्प सी इसका सही उत्तर है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का मतलब क्या है? तो इनपुट का मतलब है मांग और समर्थन, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है? तो एक से अधिक विकल्प सही है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT गैट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई? तो WTO, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिकी निर्बाध व्यापार क्षेत्र नाफ्टा में शामिल देश कौन कौन है? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया है? तो हांस जे मॉर्गेथ्यू से, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? तो केनेथ वाल्ट्ज को, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में डीकोलोनाइजेशन कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? तो भारत को, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 111 में, राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऐतिहासिक सिद्धांत, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कहा था? तो जे जिन रूसो ने, बीच का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्की के अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता है? तो राज्य के हितों पर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख के मापने का मानदंड नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो यथार्थवाद, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? रॉबर्ट डाहल, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत पहली बार प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से अलग किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 में, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा हो? तो जॉन रॉल्स, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो वैधानिक निकाय है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है विकल्प सी, यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है? तो जॉन लॉक ने, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्वासन समिति एक साधन है? तो अस्थायी विधायी नियंत्रण का। क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो 1855 में, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे कहा जाता है? एक छेनी से छिलने वाला है, चिजलर, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किस ने वर्णित किया है? तो मूनी और रेले ने, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है? तो डगलस मैकग्रेगर ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? तो नियंत्रण रखा जाता है लोक लेखा समिति द्वारा। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता के द्वारा सिफारिश किया गया था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और यह शक्ति असीमित थी? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? तो लक्ष्य प्राप्त करना। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो स्वीडन। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है? वोट ऑन अकाउंट। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 135 में निष्पादन बजट परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला हूवर आयोग के द्वारा। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक के संतुलन का सिद्धांत संबंधित है परमाणु निरोध से। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ग्रोटियस के द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो एक आदर्शवादी समाज जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया था? तो चौरा चौरी घटना के कारण। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो युद्ध के बाद के निर्माण के वित्त पोषण के लिए। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर ब्लेजली, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विकल्प ई। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो एडवर्ड वीडनर के द्वारा। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता होगी? तो साधारण बहुमत की। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 4-5 क्वेश्चन पिछले जब टीचर के एग्जाम हुआ था 2.0 TRE उसी से लिया गया है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्राथमिकता दीजिए। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 136। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो लॉर्ड डायसी के द्वारा। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? तो बिलोबी ने। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित के विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई डी, एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है, संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां POSD CORB में शामिल नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC के किसी भी एग्जाम का देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।